स्वागत है आपका चंबूला मेक्सिको में, एक ऐसा शहर जहां पर कोको कोला की पूजा होती है। एक आम इंसान इस शहर का 2 लीटर से भी ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करता है और डायबिटीज़ तो यहां घर घर फैली हुई है, जो इस शहर में हुई टोटल डेथ्स में 35% कंट्रीब्यूशन है। पर फिर भी यहां के कई लोग पानी से ज़्यादा कोको कोला पीना पसंद करते हैं। चंबूला शहर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। हर साल अच्छी बारिश होने के बावजूद यहाँ पीने के लिए पानी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जब ये बात यहाँ के सिटीजन से पूछी गई तो ये पता चला कि यहाँ के पानी में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये वही केमिकल है जिसको हम जर्म्स और पैथोजेंस को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट पीने में ये कोई स्विमिंग पूल के पानी के जैसा लगता है। अगर इस पानी को बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अब सेकंड ऑप्शन निकल करके आता है पीने के पानी के ये टैंक्स। कोई नहीं जानता कि ये किस हद तक साफ़ हैं, और अगर मंगवाने की सोच भी ली तो ये हमेशा ही अनअवेलेबल रहते हैं। तो अब आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? Literally in this fridge you can find more Coca-Cola than water. It's absurd. 2 rows of water, 4, 5, 6, 7, 8 rows of Coke. स्विमिंग पूल जैसा क्लोरीनेटेड वाटर या फिर एक पीने के पानी का टैंक जो कभी अवेलेबल रहता ही नहीं है। ये एक नॉर्मल पानी की बोतल या फिर ठंडा शुगरी कोको कोला जिसका प्राइस एक पानी की बोतल से भी सस्ता है। शहर के बाहरी हिस्से में यहाँ की सबसे बड़ी कोको कोला फैक्ट्री है। 1994 से ही ये फैक्ट्री मिलियंस ऑफ लीटर्स हर दिन पीने के पानी को सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करती आई है, और आज यहाँ की जनता का ये कहना है कि इस फैक्ट्री की वजह से ही ग्राउंड वाटर यहाँ पर ख़त्म होने की कगार तक पहुँच चुका है। कॉन्टेक्स्ट के लिए देखें तो इस शहर में 2,16,000 लोग रहते हैं, और अगर ये फैक्ट्री एक दिन यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक ना बनाए और उस पानी को यहाँ के सिटीज़न को सप्लाई करे तो हर एक सिटीज़न के पास 4.6 लीटर ग्राउंड वाटर पीने का पानी मौजूद हो। कई बार इस कंपनी के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती। कोको कोला इस पर कहता है कि पानी की कमी के लिए फैक्ट्री को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट चेंज इसकी असली वजह है, और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। पर सवाल अभी भी ये आता है कि आखिर कोको कोला ऑलमोस्ट हर जगह पर कैसे है? इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ह्यूज फैक्ट्री है, बट रीज़न कुछ और ही है। मेक्सिको दुनिया की सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करने वाली कंट्री है, जिसका 70% मार्केट शेयर अकेले कोको कोला ही कंट्रोल करता है। हमेशा से पर ऐसा नहीं हुआ करता था। हकीकत में 1968 के बाद से इसने असली पकड़ बनाई है अपनी बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, और 1994 में यूएस मेक्सिको ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद तो ये और भी तेज़ी से अपनी पहुंच पूरे मेक्सिको में बना पाया। पर ये शहर एक नेक्स्ट लेवल पर ही है। 1960 से ही कोको कोला यहाँ की पॉपुलेशन के लिए एक आम सॉफ्ट ड्रिंक से बढ़कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो रिलीजन स्पेसिफिक टारगेटेड रहे हैं, यहाँ के सिटीजन्स के दिमाग में इस हद तक उतर चुके हैं कि उनको लगता है कि कोको कोला कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है। Kusetek me kahwalte juni betale tot kusetek me kahwalte juni take pale kahwal. एचन में चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो या फिर वो किसी का साया हो। अब इसको पीने से किसी की बीमारी ठीक हो या ना हो, पर इससे रेगुलरली कंज्यूम करने से डायबिटीज़ होना तो तय है, क्योंकि एक मैक्सिकन कोला में अप्रॉक्स 2 ग्राम शुगर होती है, जो कि 4 गुना हो गया एक इंसान के रिकमेंडेड डेली डोज के। और इसी के साथ डायबिटीज़ इस शहर में होने वाली डेथ्स में मेजर कंट्रीब्यूशन करता आया है। कोको कोला की 100 से भी ज़्यादा पुरानी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इसके कंजप्शन को इस हद तक यहाँ के लोकल पॉपुलेशन में फैला दिया है कि इसके बिना इनका ज़िंदा रह पाना नामुमकिन हो गया है। माइक्रो सप्लायर्स की एक ऐसा नेटवर्क जो सॉफ्ट ड्रिंक को इस देश के हर एक कोने में 24/7 अवेलेबल कराते हैं। इस शहर की इंडिजिनियस कम्युनिटी आज पूरी दुनिया के मोस्ट लॉयल कोको कोला कस्टमर बन चुके हैं। द गार्डियंस ने भी इस पर रिसेंटली अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया है। मैक्सिकन मरना पसंद करेंगे पर कोको कोला पीना नहीं छोड़ेंगे।